लेफ्टिनेंट कर्नल रणदीप हुंडल हूँ। मैं टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में कार्य कर रही इंडियन आर्मी की वेबसाइट है www.jointterritorialarmy.gov.in। इस वेबसाइट पे हर तरीके की इन्फॉर्मेशन और जब भी एडवर्टीजमेंट भर्ती के लिए निकलती है वो इस वेबसाइट के ऊपर आती है। आप इस वेबसाइट को विजिट करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना में दो तरीके से रिक्रूटमेंट की जाती हैं। एक इन्फेंट्री बटालियन टीए, इन यूनिट्स की रिक्रूटमेंट जोन वाइज होती है, और दूसरी इन्फेंट्री बटालियन ह्यूमन हर्ट बटालियन है। इनकी रिक्रूटमेंट जहाँ पे ये बटालियंस कार्यरत होती हैं उसी जगह से जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। उम्र आपकी जब भी एडवर्टीजमेंट टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की निकलती है तब आपकी कम से कम उम्र 18 साल हो चुकी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 42 साल तक हो सकती है। नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन जो जोन वाइज हैं इसे 4 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। जोन 2 में बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। जोन 3 में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। जोन 5 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, यूनियन टेरिटरीज और दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। जोन वाइज का मतलब ये है कि जब भी भर्ती निकलेगी उस जोन की निकलेगी और आपको उस जोन का रेजिडेंट होना चाहिए उस भर्ती में पार्टिसिपेट करने से पहले। कुछ चीज़ें फौज जो है वो इसे इस्टेब्लिश करेगी कि आपका कैरेक्टर जो है वो गुड कैरेक्टर होना चाहिए। उम्र मैंने आपको बता दी कि कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल होनी चाहिए। आप उसी जोन के रेजिडेंट होने चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। यदि आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी कार्यरत हैं तो आपको उस जगह से, उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। आप किसी भी रिजर्व फोर्स का हिस्सा नहीं होने चाहिए। यदि आप टेरिटोरियल आर्मी या रेगुलर आर्मी या नेवी से आप डिसमिस सर्विस से नहीं होने चाहिए। आपकी एक से ज़्यादा बीवी नहीं होनी चाहिए और आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कोड मतलब आपकी कन्विक्शन किसी भी क्रिमिनल केस में नहीं होनी चाहिए। जनरली जो भर्ती होती है वो साल में 2 बार खोली जाती है। डिपेंड करता है, टेरिटोरियल आर्मी में रेगुलर आर्मी से थोड़ी अलग तरीके से भर्ती होती है, यानी कि जब भी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तभी एडवर्टीजमेंट या भर्ती खोली जाती है। कहने के मुताबिक साल में कम से कम 2 बार जो है अप्रैल से सितंबर, 30 सितंबर के बीच में एक बार भर्ती आती है और उसके बाद अक्टूबर से मार्च के बीच में आती है। पिछले कई सालों से भर्ती बंद है। उम्मीद है कि अगले 2 या 3 महीने में ये भर्तियाँ खोल दी जाएंगी। अब किस तरीके की वैकेंसीज जो हैं वो हमारे पास आती हैं। एक होता है जनरल ड्यूटी सोल्जर, जो कि नॉर्मल जो सोल्जर हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जनरल ड्यूटी सोल्जर्स की आती हैं। इसके अलावा वॉशरमैन, क्लर्क, कुक्स, ड्राइवर, हाउसकीपर, मसालची, वेटर, इस तरीके की ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी निकलती हैं। तो आप जिसमें जहाँ पे भी आप क्वालिफाई होते हैं या आपकी जो भी स्किल्स हैं आप उस तरीके की वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कम से कम जो जनरल ड्यूटी सोल्जर है उसके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप भर्ती में जाते हैं उसमें आपका फिज़िकल एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, वो ज़रूरी है। फिज़िकल एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का होता है, जिसके अंदर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है 1.6 किलोमीटर रन, जो कि 60 मार्क्स आपको जो है 100 में से 60 मार्क्स का जो है 1.6 किलोमीटर रन है और 40 मार्क्स आपके पुलअप्स के दिए जाते हैं। 1.6 किलोमीटर रन में यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड में आप ये इसके अंदर आप ये रन पूरा कर लेते हो तो आपको 60 नंबर पूरे मिलते हैं। 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर आप आते हैं तो आपको 48 मार्क्स मिलते हैं और उसके ऊपर फेल है। इसी तरीके से पुलअप्स जो हैं, पुलअप्स आपके 10 से ऊपर 40 नंबर हैं, 9 पुलअप्स के 33 नंबर हैं, 8 पुलअप के 27 नंबर हैं, 7 पुलअप्स के 21 और 6 पुलअप्स के 16 मार्क्स हैं। दोनों को मिला के आपके फिजिकल एग्जाम में 100 से नंबर बनाए जाते हैं।
इसके अलावा आपकी एक बीम होती है जिसमें जो क्वालिफाइंग होता है उसके नंबर नहीं होते, लेकिन आपको उसको पास करना ज़रूरी है। बीम बैलेंसिंग के लिए होता है, वो बैलेंस आपने करना है, और 9 फीट डिच होती है जिसको आपने फांदना होता है। इसके अलावा जब आपके ये टेस्ट क्लियर हो जाते हैं उसके बाद वहाँ पे जो भी कमांडिंग ऑफिसर हैं उस बटालियन की, उसकी आपकी एक इंटरव्यू होती है, और जो भी मेरिट में कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होते हैं उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको भेजा जाता है। मेडिकल एग्ज़ाम जो पास कर जाते हैं उसके बाद एक मेरिट बनती है, और उस मेरिट के हिसाब से उन्हें भर्ती किया जाता है। इसके अलावा ट्रेड्समैन्स वाले भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्लर्क हो गए, ड्राइवर हो गए, मसालची, कुक वगैरह हो गए। ट्रेड्समैन में भी अलग अलग तरीके से जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। क्लर्क के लिए टाइपिंग प्रोफिशिएंसी देखी जाती है। ड्राइवर जो होते हैं उनका कम से कम 3 साल का जो है सिविल में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ट्रेड्समैन जो भी हैं जिस तरीके के भी हैं उस तरीके का उनको स्किल्स आना चाहिए। इसके अलावा अब जब भी भर्ती खुलेगी तब हम आपको अपने इंस्टाग्राम इस हैंडल के द्वारा आपको इत्तला कर देंगे, लेकिन आप जो मैंने आपको अभी इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट बताई है, आप उस वेबसाइट में जो joint-territorial-army.gov.in वेबसाइट है, आप उसमें ज़रूर जाएं और वहाँ जाके टाइम टू टाइम देखते रहें जब भी भर्ती खुलेगी। और भर्ती जब खुलेगी तब ये नेशनल न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स में ये सब पब्लिश किया। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर बंदे के जो भी क्वेरीज हैं उसको हम उसका जवाब दे सकें। थैंक यू। जय हिंद।